सभी टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं तो सभी टीचर्स बुरे भी नहीं होते हैं। बदतमीजी किसी भी चीज का हल नहीं होता। बच्चों को प्रोवोक करते हैं। यूनिवर्सिटी में है तो मैं हर बच्चा उतना अच्छा नहीं होता कि वो बिहेवियर उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। वो उसे एंजाइटी हो जाती है के सामने टीचर्स को किस तरह से एड्रेस करते हैं। पता है कि माँ बाप और भगवान से पहले भी हम टीचर को बिल्कुल इनह्यूमन होते हैं जी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ट्रेंडिंग से टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो कि है टीचर्स के साथ बच्चों का बिहेवियर। यहाँ बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह से टीचर्स हैं, तो सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को प्रोवोक करते हैं, गलत तरह इंटेंशन के साथ उन्हें ट्रीट करते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक होगा और जल्द ही अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं इस टीचिंग लाइन में रह चुकी हूं, इसीलिए मैं एबल हूं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। दूसरा, मेरे दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी में है, तो मैंने हर फेज़ के टीचर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वही मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों को किस तरह से टीचर्स के साथ बिहेव करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स उनके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं, लेकिन बच्चा हमारा क्या सीखता है, क्योंकि जो बिहेव वो स्कूल में कर रहा है, जहाँ की वो 7 से 8 घंटे बिताता है, अगर वही बिहेव उसका रहेगा तो वो कल को आपके साथ भी सेम बिहेवियर करेगा, और मे बी वो उसका एक लाइफ, मतलब वो उसी बिहेवियर के साथ अपनी पूरी लाइफ जीने वाला है। तो टीचर्स तो उसके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। आपके बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं कि आजकल जिस तरह से बच्चे टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, और मतलब हमारे टाइम पे तो सच बताऊं, हमारे यहाँ पीटीएम कैसे होती थी। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हुई हूँ 5th तक, तो हमारे टीचर्स मंथ में एक बार, हमारे क्लास टीचर या कोई भी सब्जेक्ट टीचर हमारे घर आते थे, प्रॉपर शिकायत करते थे, तारीफ करते थे, जो भी होता था बच्चे और पेरेंट्स के साथ होता था। देखिए आजकल का टाइम बहुत चेंज हो गया है, उतना टाइम नहीं है टीचर्स के पास भी और पेरेंट्स के पास भी, तो पीटीएम प्रॉपर रखी जाती है, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स की बातचीत करने के लिए। उस टाइम के टीचर्स उतने फ्री होते थे कि वो पनिश करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम के टीचर्स जेन्युइन भी काफ़ी होते थे, इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल भी ये कहें कि सारे ही टीचर्स खराब हैं तो ये भी सही नहीं है। सभी टीचर्स खराब नहीं होते हैं। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों ही अलग हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। तो उसी तरह आप सभी टीचर्स को एक पायदान पर नहीं खड़ा कर सकते कि ये सभी खराब हैं। खराबी बच्चों में भी होती है। और ये टॉपिक मेरे मन में कब आया, क्योंकि आजकल देखिए अगर कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को डांट दे, कुछ कह दे, क्योंकि पनिशमेंट जैसी चीज रही नहीं, हाथ आप उठा नहीं सकते हैं, तो हर बच्चा उतना अच्छा नहीं होता कि टीचर्स मतलब ओबीडेंटली या साइलेंटली टीचर्स को सुने। बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बढ़ गए हैं, तो इस तरह के बच्चे भी होते हैं। ये चीज़ें मैंने तब देखी जब मेरे बेटे की अभी यहाँ नेपाल में लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे, जेनजी आंदोलन हुआ था। उस टाइम मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और इस बार काफ़ी टीचर्स न्यू थे, तो मैं देखना चाहती थी कि वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं। अपने बेटे की ऑनलाइन क्लास अटेंड की है, मैंने अपने भतीजे को भी उसके ऑनलाइन क्लास करवाए हैं, तो तभी भी मैंने देखा है कि मतलब पेरेंट्स साथ बैठे होते हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका बच्चा किस तरह से टीचर्स के साथ बिहेव कर रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि टीचर्स के साथ तो उन्हें कुछ टाइम रहना है और एक क्लास के बाद में भी टीचर्स बदल जाएं, लेकिन वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं, वो बिहेवियर उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। तो प्लीज़ आप टीचर्स के साथ इस तरह आर्ग्यूज अगर आपका बच्चा करता है, या कभी टीचर्स जैसे बच्चे आजकल टीचर्स को कॉल भी करते हैं, तो आप एटलीस्ट उस टाइम देखिए कि आपका बच्चा टीचर को ग्रीट करता है या नहीं करता है, और मतलब ग्रेटिट्यूड दिखाता है नहीं दिखाता है, क्योंकि टीचर्स की भी अपनी एक लाइफ होती है। स्टिल वो हमें टाइम देते हैं, हमारा फ़ोन पिक करते हैं, तो एटलीस्ट बच्चे को वो चीज़ समझाइए कि अगर आप किसी भी टीचर से बात कर रहे हैं तो
पूरा अपना एफर्ट दीजिए, उन्हें फील कराइए कि यू आर ग्रेटफुल टू हैव सच अ नाइस टीचर। बहुत सारे टीचर्स मतलब ख़राब भी होते हैं, जो बच्चों को मतलब बिना किसी कारण के परेशान करते हैं, टारगेट करते हैं। तो लेकिन फिर भी अपने बच्चे को मत कहिए कि ऐसे टीचर्स के साथ बदतमीज़ी करे, क्योंकि टीचर तो बदल जाएगा, लेकिन बदतमीज़ी करना जो आज हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं वो कल कहीं ना कहीं हमें और हमसे भी ज़्यादा हमारे बच्चे को भारी पड़ने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई टीचर गलत व्यवहार भी करता है तो उससे निपटने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप पोलाइटली उन्हें समझाइए, अपना पॉइंट बताइए। नहीं समझता है तो स्कूल में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेटर से मिलिए, आप यहाँ तक कि प्रिंसिपल से मिलिए, या अपने पेरेंट्स को बताइए इस टीचर के साथ मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे हैंडल करना है। तो आप उसे गाइड कीजिए। मे बी आपके प्रिंसिपल, आपके कोऑर्डिनेटर वो वेल मैनर्ड आपको मतलब वो गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का बिहेवियर भी हमारा बच्चा स्कूल में देखता है, सीखता है, परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो उसे एंजाइटी हो जाती है, वो डिप्रेस हो जाता है कि मैं नहीं कुछ भी गलत कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक पूरा पॉइंट अलग होता है। लेकिन सभी टीचर्स को एक तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। आपको टीचर्स के साथ बिल्कुल वेल मैनर्ड तरीके से बिहेव करना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एज ए पेरेंट अपने घर में अपने बच्चों के सामने टीचर्स को किस तरह से एड्रेस करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्कूल के साथ पेरेंट्स के, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि मतलब बहुत ही गलत तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टीचर्स के लिए। ठीक है, आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, आप बहुत सारे मुद्दों पर टीचर्स के साथ एग्री नहीं करते हैं, स्कूल के साथ एग्री नहीं करते हैं, स्टिल दे आर टीचर। और टीचर्स को कहा जाता है कि माँ बाप और भगवान से पहले भी हम टीचर को मानते हैं। एक स्पेस, एक मतलब एक जगह टीचर को दी जाती है, वो सम्मान टीचर को दिया जाता है। तो एटलीस्ट आप अपनी ज़बान में इतना संयम ज़रूर रखें कि टीचर्स को उल्टा सीधा ना बोलें, ये वो और नाम से बुरी तरह एड्रेस ना करें। डिफरेंसेस तो देखिए, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, माँ बेटे, बेटी और माँ में भी होते हैं। तो क्या हम अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं? नहीं ना। तो सेम वही हमें टीचर्स के साथ सिखाना है बच्चे को कि प्लीज़ आप टीचर्स के साथ मिसबिहेव ना करें, उन्हें परेशान ना करें। आजकल ग्रुप्स होते हैं, क्लास के जो ग्रुप्स होते हैं, आप एटलीस्ट चेक कीजिए कि आपका बच्चा क्या बोल रहा है, किस तरह से मतलब टीचर्स को अगर आप मतलब बच्चा कोई भी मैसेज करता है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैम ये काम है, इसका आंसर बता दो। तो ये सही वे नहीं है। एटलीस्ट आप उन्हें ग्रीट करें, फिर अगर मैम वर्क भेजती हैं तो उसे थैंक यू बोलें, थैंक यू मैम, या सिर्फ एटलीस्ट ये वाला इमोजी है ना, ये सब काम कर देता है साइलेंटली। तो वो चीज़ें हम सिखाएंगे अपने बच्चे को, क्योंकि हम सिर्फ टीचर्स की रेस्पेक्ट करना नहीं सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने में उसकी मदद कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मेरा ये वीडियो गलत भी लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे टीचर्स के टच में ज़रूर आए होंगे जो बिल्कुल इनह्यूमन होते हैं। जी हाँ, जिस तरह का आज का माहौल है, तो इनह्यूमन वर्ड भी गलत नहीं है उन टीचर्स के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। स्टिल मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी टीचर्स ख़राब होते हैं या मुझे इशू नहीं हुआ है। बहुत सारे इशू हर चीज़ में होते हैं, लेकिन प्लीज़ ग्रेसफुली, थोड़ा मैनरफुली उन मसलों को हल किया जाए, उन मुद्दों पर बात की जाए, तो हम किसी और का नहीं, अपना और अपने बच्चे का ही भला कर रहे हैं। सभी टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं तो सभी टीचर्स बुरे भी नहीं होते हैं। तो एटलीस्ट अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अपने बड़ों से किस तरह से बात कर रहे हैं। वो अगर आप टीचर के लिए बोल रहे हैं कि हाँ टीचर को इस तरह करें, तो याद रखिए वो आपके बच्चे में एक गुड हैबिट बना रहे हैं आप। वो अपने बड़ों से किस तरह से बात करेगा, कल को वो अपने बड़े भाई बहन से, कजन्स से, नाना नानी, दादा दादी, किस तरह उनसे बिहेव करता है, ये चीज़ आप उसमें बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं
तो उन्हें आराम से बैठ के भी बात किया जा सकता है, उन्हें सॉल्व किया जा सकता है विदाउट यूजिंग फॉल्ट वर्ड्स। तो उस तरह के गलत चीज़ों को अपने बच्चों को यूज़ करने से रोकिए। मैं मानती हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला है, बहुत सारे टीचर्स बहुत गलत व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, और आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने भी आ रही हैं। स्टिल बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट आपको करना है। अगर कोई टीचर खराब भी है, उसे भी टैकल करने का एक वे होता है, लेकिन बदतमीज़ी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये किसी को देखकर या किसी से सुनकर नहीं बनाया है। जो चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, मतलब खुद एक्सपीरियंस की हैं, उन्हीं के ऊपर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है या अगर नहीं भी पसंद आया है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड करती हूँ। नहीं फॉलो किया है तो डू फॉलो मी ऑन देयर ऑल्सो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।